हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपकी यूपी बीएससी नर्सिंग की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो शुरू हो चुकी है, उसकी सीट मैट्रिक्स जारी हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि हम अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसे बना नहीं पा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, हम कैसे चॉइस फिलिंग करें। बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं कि वो दुकान पर ना जा करके अपने फ़ोन से भी कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन से ही अपनी काउंसलिंग कर सकते हो बिना किसी दुकान पे साइबर कैफे पे जाए हुए। और आपको पता है कि जब आप दुकान पे जाओगे 100 150 या 200 रुपये के आसपास लग जाते हैं, तो आप अपने 150 200 रुपये बचा सकते हैं। इस प्रॉपर वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कैसे कहाँ से आपको क्या करना है, सारी चीज़ें आपको मैं ये पहले बता चुका हूँ। ये जो हमारा पोर्टल है नर्सिंग गुरुकुल का मैंने बनाया था, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपनी सीट मैट्रिक्स अगर देखना चाहते हो तो भाई सीट मैट्रिक्स ओपन कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ताकि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना पाओ। अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, एजेंसी कॉलेज देखने में प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज़ पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिल जाएगा, आप उससे जा करके देख सकते हो। ठीक है, हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यहाँ पे आपका अप्लाई करने वाले हैं राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे अप्लाई फॉर राउंड 1 काउंसलिंग लिखा है, इसके सामने अप्लाई ऑनलाइन राउंड 1 लिखा है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, एबीपीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रिडायरेक्ट करेगा हमें। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर एक स्टूडेंट का डाल दिया है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया है। डालने के बाद अब हमें सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आएंगे आप देखो, पुराने ऑप्शंस वही हैं। सेम प्रोसेस होगा फ़ोन में भी, बस मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ ताकि वीडियो को अच्छे से बना सकूँ। सेम प्रोसेस होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कोई दिक्कत परेशानी आए आप हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन है, आंसर की का है, व्यू रिजल्ट का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे राउंड 1 स्टेटस अभी चालू है, यानी कि अभी आपकी काउंसलिंग चल रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि राउंड 1 काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्टर करना है कि नहीं करना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर बोला जाएगा क्लिक हेयर टू व्यू द काउंसलिंग गाइडलाइंस। अगर आपको काउंसलिंग की गाइडलाइंस देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपसे क्या बोलेगा, सबसे पहले क्लिक टू रजिस्टर, यानी कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 500 का पेमेंट करना पड़ेगा, तब रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आप चॉइस फिलिंग करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, एंड उसके बाद जा करके क्या होने वाला, उसके बाद आपका काउंसलिंग कंप्लीट होगा। उसके बाद 5,000 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्लिक हेयर टू रजिस्टर क्लिक करेंगे और यहाँ से पर आपसे डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पे डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, मदर्स नेम यहाँ पे ऑलरेडी फिल होकर गएगा। अगर आपने फॉर्म के फिलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत कर दी थी, गड़बड़ी कर दी थी, तो उसको भी आप यहाँ पर अभी सही कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। जैसे किसी किसी स्टूडेंट का जेंडर गलत हो जाता है, तो आप यहाँ से इसे सही कर सकते हो। कैटेगरी गलत हो जाती है तो आप इसे यहाँ से सही कर सकते हो। एंड सब कैटेगरी अगर आप लगाना भूल गए थे, ठीक है, तो भी आप इसे यहाँ से सही कर सकते हो। बाकी अगर आपके मार्क्स वगैरह में कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी थी, आप उसको भी यहाँ पर सही कर सकते हो। एंड देन आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है, जेपीजीई या फिर जेपीजी फॉर्मेट में करनी है। अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। क्लास 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जिन बच्चों के पास क्लास 10 का सर्टिफिकेट नहीं है और क्या करें, जल्दी से अपना सर्टिफिकेट ढूंढें। ठीक है, नहीं मिलता है तो आप मार्कशीट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो फिर यहाँ पर आप येस पर टिक करना। जैसे येस पर टिक करोगे, आपने ये पूछेगा कि आपने 10th एंड 12th दोनों से पास किया है। तो आप अगर आप किया है तो येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करोगे, आप माइनॉरिटी में आते हैं कि नहीं आते हैं, माइनॉरिटी के क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम या फिर नॉट एप्लीकेबल। अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड पे फी पर क्लिक करना। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो जल्दी से अब मैं अपलोड कर लेता हूँ। और जिन बच्चों को नहीं पता इस फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे, तो मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे करना है। जस्ट एक सेकंड रुको। तो अब हम यहाँ पे अपलोड क्लास 12 की मार्कशीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्लास 12 का मार्कशीट का ऑप्शन आ जाएगा। और हम यहाँ पे लिख के आ रहा है अपलोडेड फोटो साइज डज नॉट मैच द क्राइटेरिया। यहाँ पे जो भी साइज बोला गया है उस साइज का नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। तो उसे हम देख लेते हैं क्या साइज का बोला गया। और इस चीज़ में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आता है, तो देखते हैं किस साइज में किस में नहीं, और उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि किस साइज में होना चाहिए। ठीक है, और इसमें देखो गाइडलाइंस में जाएंगे, आई थिंक गाइडलाइंस में मिल जाएगा कि क्या कितने का होना चाहिए। ब्राउज़र यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, जस्ट एक सेकंड।
एंड यहाँ भी नहीं है। मैं एक बार पॉज करके देख लेता हूँ, करने के बाद मैं दोबारा से रिज्यूम करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पे क्लास 12th एंड 10th की मार्कशीट को अपलोड कर दिया। मैं बता दूँ प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे बोला गया था सबसे ऊपर जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी बिटवीन 50 से 500 के बी, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे वो 50 से 500 के बी के अंदर में होना चाहिए। एक वेबसाइट है जिसका नाम है imsresizer.com, यहाँ से आकर के आप रिसाइज कर सकते हो। मैंने यहाँ से रिसाइज किया, काफ़ी अच्छा है, आप भी यहीं से कर लेना, ठीक है। बाकी आगे हम जब नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा। आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि आप क्या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर हैं तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। यह भी पूछा गया कि आपने क्लास 12th एंड 10th यूपी से पास किया है, अगर किया है तो यस कर देना, नहीं किया तो नो कर देना। माइनॉरिटी देखना, जो बच्चे क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, मुस्लिम के हैं, वो माइनॉरिटी को सिलेक्ट कर लेना अपना। जो नहीं है, हिंदू में आते हैं, वो क्या करें, नॉट एप्लीकेबल पे करने का, क्लिक है टू रजिस्टर एंड पे फीस। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलर्ट आएगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव फिल्ड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर काउंसलिंग राउंड 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो एक बार देख लीजिए, कहीं वो गड़बड़ या गलत तो नहीं है। एक बार आप दोबारा से रीचेक कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो तो उसे एडिट करके दोबारा से सही कर लो। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक हेयर टू रजिस्टर एंड फी पे क्लिक करो, ये पॉपअप आएगा, ओके करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपसे बस अब पेमेंट मांगेगा 5500 रुपये का। किसका मांगेगा, 5500 रुपये का पेमेंट मांगेगा, जिसे आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हो। जैसे कि मोस्टली लोग यूपीआई से करते हैं, तो मैं भी यूपीआई से ही करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपसे आपका यूपीआई आईडी, अगर आपको क्यूआर से करना है तो क्यूआर कोड से कर सकते हो, अगर आपको यूपीआई आईडी से पे करना है तो यूपीआई आईडी से पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी यूपीआई आईडी है हम उसको यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद जैसे हम डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे यूपीआई आईडी पे एक पॉपअप जाएगा, वहाँ से हम जाकर के पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम अपना पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट होकर के आपको एक नए लैंडिंग पेज पर लेकर के जाएगा। तो थोड़ा सा पेमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करें, और जैसे ही होगा सक्सेसफुल तुरंत ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कंफर्मिंग पेमेंट हो रहा है, यानी कि पेमेंट हो चुका है। अब आप देख सकते हो पेमेंट हो गया है। अभी आगे का क्या स्टेप है, आगे हम उसे देखेंगे। ऑटोमेटिक पेमेंट होने में तो काटना नहीं, कुछ नहीं करना, नहीं तो पैसे कट जाएंगे और होगा नहीं। ऑटोमेटिक ये डन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। मैसेज आ जाने के बाद ऑटोमेटिक यह एक नए उस पर लेकर के जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला जाएगा, आप यहाँ से रिसिप्ट को देख सकते हैं कि भैया आपने जो भी चीज़ें हैं, भाई जो भी आपने पेमेंट किया उसकी आप यहाँ पे रिसिप्ट देख सकते हो, कितने रुपए का आपने किया, उसे प्रिंट भी कर सकते हो। और इस रिसिप्ट को ध्यान से रख लेना प्रिंट करके, ताकि जब काउंसलिंग के बाद जब आपकी हो जाएगी तो वह आपसे शायद ज़रूरी लगे, लाइक जब आप वहाँ पे जाओगे ना आपकी काउंसलिंग के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपसे इस चीज़ का पेमेंट रिसिप्ट मांगा जाता है, तो इस चीज़ को आप सेव करके ज़रूर रख लेना, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वो करना है, आपको अपना चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको एडिट चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना है। बाकी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को अगर आप पढ़ना चाहो तो ध्यान से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के सारे नाम दिए गए हैं। अब ध्यान से देखोगे तो गवर्नमेंट है, को एजुकेशन है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सारी डिटेल्स लिखी, कॉलेज का नाम, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, को एजुकेशन है, पूरा कॉलेज का नाम और वह किस जिले में है यह भी लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। अब आपको एक एक कॉलेज को ऐसा चूज कर करके करना है कि भैया आपको कौन सा कॉलेज रखना है, कौन सा नहीं रखना है। अब कैसे चूज करना है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, उसके बारे में डिटेल में हम वीडियो बना चुके हैं, आप उनको देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ कि कौन कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं। तो जिस भी कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं सबसे पहले पर यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट में जीएसबीएम डालने वाला हूँ इस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो उसका प्रेफरेंस कानपुर का है। तो हम सबसे पहले जीएसबीएम को सर्च देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर जीएसबीएम, ठीक है, कानपुर का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और केजीएमयू यहाँ पे है, तो यहीं आसपास ही कहीं होना चाहिए जीएसबीएम। और जीएसबीएम को जैसे देखो, जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट करोगे ना, सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करना और सिलेक्ट पे क्लिक करना, और सारे कॉलेज वहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे जो भी कॉलेज आपको चाहिए होगा। और कोशिश करना जितना मैक्सिमम कॉलेज आप सिलेक्ट कर पाओ करना, क्योंकि मैक्सिमम जितने कॉलेज आप सिलेक्ट करोगे उतने ही चांसेस बढ़ेंगे कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा। तो जितने भी कॉलेज है मैं पॉज करके भर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी कॉलेज सेलेक्ट करने थे मैंने कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जीएसबीएम किया है, सबसे पहले एसजीपीआईएम कर दिया है, आरएमएल कर दिया है, केजीएमयू, यूपीएमएस, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बी आर अम्बेडकर नगर का जो भी है, सारे कॉलेज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है,
सेव एंड प्रीव्यू चॉइसेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक अलर्ट आएगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव फिल्ड ऑल रिक्वायर्ड चॉइसेस इन द ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस। आपको जिस ऑर्डर में चाहिए उसमें प्रेफरेंस में है या फिर नहीं है, यह चीज़ आप एक बार देख लेना। देखने के बाद जब सेव पे क्लिक करोगे फिर से पॉपअप आएगा, अगर सही है तो ठीक है। आपकी यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो गया है, यहाँ पर बोला गया है। होने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन भी है कि आप यहाँ से एडिट कर सकते हो अपनी चॉइसेस पे। जैसे कि हमने यहाँ पर जो भी भरे हैं कॉलेजेस के नाम, अब इनको हम एडिट भी कर सकते हैं एडिट पर क्लिक करके। बाकी आप यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर वापस भी जा सकते हो, ठीक है, डैशबोर्ड पर वापस जा सकते हो और दोबारा से री एडिट भी चीज़ों को कर सकते हैं। और आपकी जो काउंसलिंग है वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो चुकी है, चॉइस फिलिंग आपकी होगी। अब कोई भी ऐसा स्टेप नहीं बचा है तो जिसे आपको और भरने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 12 की मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोडेड है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस काउंसलिंग का वेट करना है, लाइक अलॉटमेंट का वेट करना है। ऑटोमेटिक अब आपके चॉइसेस उठा लिए जाएंगे। उठाने के बाद जो भी कॉलेज आपको सेलेक्ट होता है वह कॉलेज आपको आपके अलॉटमेंट रिजल्ट में शो करने लगेगा जो मिला है। इनकेस अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको दोबारा सेम इसी प्रोसेस से राउंड 2 के लिए अप्लाई करना है। तो मुझे लगता है आप पूरी तरीके से जान गए होंगे कि कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको ये चीज़ें भरनी है। कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारा ग्रोमी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रोमी के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। इसमें मैं पर्टिकुलरली आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट बना करके देता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।